हेलो चार गो माझा पाणी हेलो पाणी माझा दोस्त जोड़ आया था ना 8 ना माझा पाणी देखो 89 हाईवे रोड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। माझा पानी है आज नींद आ रही है आपको? चलिए खूब था नंबर छे ग्लैड यू स्लीप। वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं कल परसों दिल्ली आ रहा है मैडम ट्रेन में मैम, ट्रेन में। अच्छा, यू आर इन द ट्रेन। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, 2-3 मिनट ही ऊपर हुए हैं तो गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कितने जनों का है आने का इधर अभी दिल्ली? 11th and 12th को? नहीं 11-12 के ग्रुप के बंदे हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम लोग निकलेंगे, अभी थोड़ा टाइम में निकलेंगे। हाँ, अभी आप लोगों के ग्रुप को भी बांट दिए। मेरे ख्याल से 3 ग्रुप ही रह गए अभी मेरे पास, बाकी आयान सर के पास रह गए। मैम और बाकी कितना ग्रुप बाकी है मतलब इंटरव्यू के लिए मैम? मिक्स्ड आ रहा है, मिक्स्ड आ रहा है, मतलब मिक्स्ड आ रहा है। कुछ इस ग्रुप से, कुछ मेरे ख्याल से आपके 7 ग्रुप से, 7 ग्रुप से रैंडमली कहीं से भी आ रहा है। ए मोदी बगल है ना जावन दे। इनएक्ट 11 का है बट सॉरी इनएक्ट 12 का है बट आया नहीं अभी तक मैम। तो डोंट वरी, आपका नाम है तो जाएगा ही जाएगा। आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं। ए सर बीच में कहां से जो निकल में हम आवे से आएगा मैम प्रोबेबली। है बाहर करे उठा के फेंक दे तक चल में चित्र आ जाएगा, ठीक है। मोदी के दादी रे थोड़े से वैसे ही है कि लिट्टी पकौड़ा है 4 गो। गरम लिट्टी पकौड़ा खाइए। पानी माजा आप लोग करो कि भाई जब तक ठंडा पानी माजा माजा पानी है। अभी आपने आज का न्यूज़ पढ़ा? मेरे ख्याल से ग्रीस में वो भी आया है, भूकंप आया है। सर पहले कहाँ बैठे बता लगन हो जा पहले कहाँ थे करीबन 5 पॉइंट कुछ था, तो अच्छा खासा ही मिला है झटका। मेरे ख्याल से क्रेट में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट एम्बेसी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैम? हम लोग को सबको रिजेक्शन फेस करवा रहे हैं मैम, सही जवाब देने के बावजूद भी। ये तो बहुत बड़ा टेंशन है मैम सबके लिए। सब कोई टेंशन मैम, बट कोई बोलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपना चीज को। तो तुम लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत टेंशन है, क्योंकि अभी कितने ग्रुप में हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो लोग नहीं निकल पाए। इधर भी गया। तुम लोग सोचो कि हम लोगों को भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो क्या बोलते हैं, एक जुड़ाव सा हो ही जाता है ना कि वी ऑल्सो ऑलवेज जब पढ़ा रहे हैं तो एक लगाव सा हो जाता है, बट देन व्हेन द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू मेक इट देन वी ऑल्सो फील वेरी सॉरी अबाउट इट, बट सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा सोचो कि अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। नेगेटिव चीज को बिल्कुल दिमाग में आने ही भी मत दो, ठीक है? मैनिफेस्ट करो कि अच्छा ही होगा, ठीक है? इससे पहले का जो है ना मैम, इससे पहले रिजेक्शन फेस नहीं हो रहा था ना मैम इतना, मतलब इससे पहले वाला साल या कोई सा भी रिक्वायरमेंट जा रहा था। वही तो हम लोग खुद भी परेशान है, हमारे सीनियर्स गए हुए हैं, तो लेट अस सी कि क्या बदलाव आता है, ठीक है? हाँ जी मैम,
बदलाव आएगा तो बहुत सही है, नहीं तो निकल गया हम लोग सारे के सारे इधर से लगा, time दिए उधर ना मैम, से- पैसा कभी कोई मुश्किल नहीं, जो टाइम वेस्ट हो गया है ना उसका कोई मतलब रिटर्न नहीं हो सकता टाइम। 6 months में मैं भी 6 months इधर से पूरा खुले है। पूरा मतलब चला ही गया हमारा उधर अच्छे ना? से इस काम के लिए। देखो यूरोप का जल्दी आता नहीं है, ये तो पक्का ही है। यूरोप का जल्दी नहीं होता है, ये एम्बेसी टाइम लेता ही लेता है। जबकि मैंने देखा है कि कुछ कंट्रीज हैं जो पहले ही परमिट भेज देती है तो उनका हो जाता है, बट वो वॉर जोन्स हैं तो हर जगह का कुछ ना कुछ कमी रहता है। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना, कि अगर आपका लिखा हुआ है दाना पानी उधर तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और अभी और टाइम इधर ही लिखा हुआ है तो उसको हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, मैनिफेस्ट करते रहो कि अच्छा रहेगा, है ना, आप सब पास हो जाओगे। बस हर रोज सुबह एक बार भगवान का वो है ना, हाँ, क्योंकि वही करते हैं, है ना, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, बट मेन उधर से ही आता है। M6 क्वेश्चन है, मतलब जितना भी मतलब वहाँ का मैम पूरा अच्छे से हर कोई याद करके रखा है, आप लोग भी पूछेंगे तो आराम से जवाब देंगे, नो प्रॉब्लम। बट जो कि वहाँ पे बोलने के बावजूद भी बोलते हैं आप प्लीज चले जाइए बाहर, बस हो गया। बस अंदर जाते वक्त वही मैंने आपको बोला है कि अच्छे से विश करो, और अगर जैसे आपको काली मेरा है ना, मेरे ख्याल से जाते ही विश कर लो और स्माइल करके फिर जो क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे से आंसर दो, थैंक यू जरूर बोलो, है ना। और व्हाई डू यू वांट टू गो टू ग्रीस का क्या आंसर होगा? बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। भाई सबसे पहले गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, गुड इंटरनेशनल, हाँ, क्योंकि यूरोप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अभी देखो कुछ जने तो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए करके भी जा रहे हैं, है ना, क्यों? क्योंकि पता है उधर का कंट्री भी सुंदर है, प्लस आपको गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग देयर फॉर गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू अपग्रेड माय स्किल्स, है ना। तो आप हाँ, और लास्ट में बोलेंगे टू सपोर्ट माय फैमिली। ठीक है, अब देखो वो लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, आप सपोर्ट माय फैमिली, वो बोलेंगे तुम खुद तो ग्रीस भाग रहे हैं, क्या सपोर्ट करेगा? सब चीज पैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी भी एनकरेज आपको नहीं करती हूँ कि पहले सपोर्ट फैमिली, वो उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि आप तो नहीं हो सपोर्ट करने के लिए, है ना, फिजिकली यू हैव टू बी प्रेजेंट टू सपोर्ट योर फैमिली। ठीक है, तो I need international experience for हाँ, गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू अपग्रेड माय स्किल्स, है ना, फॉर माय गुड करियर फ्यूचर, फॉर गुड फ्यूचर इन माय करियर, ये सब बोला करो ज्यादा। मैडम उसको हिंदी में दो बोले तो पूरा इंग्लिश। गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इसका इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, एक्सपीरियंस को तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुभव। अनुभव, हाँ, है ना, गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और फिर अपग्रेड माय स्किल्स मतलब अपना को बेहतर बनाने के लिए, हाँ, उधर जाके मैं कुछ ना कुछ नया सीखेगा, है ना, नया तरीका सीखेगा, नया काम करने का तरीका सीखेगा, क्योंकि वो यूरोप कंट्री है, फास्ट कंट्री है ना, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखेगा। एंड गुड फ्यूचर करियर, गुड फ्यूचर इन माय करियर, है ना, कि मेरा अपना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। मैम इसमें एक हेलो मैम इसमें ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू ग्रीस फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ए गार्बेज ट्रक ड्राइवर विद अनेक्ट ऐसे इट विल हेल्प मी माई इम्प्रूव माई कैरियर एंड सपोर्ट माई फैमिली। हाँ, इम्प्रूव माई करियर, ठीक है, गुड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कर दो साथ में, है ना। ओके, हाँ, और इसमें काम भी आ जाएगा। वो पहला वाला लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर कंपनी का नाम पूछे तो ही कंपनी का नाम बोलो, ठीक है। जो वो पूछते हैं आपको वही आंसर देना है, मैम सेंटेंसेस नहीं जोड़ना। मैम यूरोप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं मैम? गुड यूरोपियन एक्सपीरियंस, बिल्कुल, हाँ, गुड यूरोपियन एक्सपीरियंस, हाँ, ये थोड़ा सा भी कंट्री आता है ना। बिल्कुल, है ना।
तो अगर वो पूछते हैं कि विच सिटी यू आर गोइंग टू वर्क, आपको सिटी भी पता होना चाहिए। विच सिटी है ना, आपके कहाँ पे लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे? मैम वो वर्क प्लेस लिखा रहता है मैम, बट वो भी मेंशन करना पड़ेगा क्या? क्या लिखा होता है? वर्क पैलेस। तो उसमें अगर पूछा जाएगा आप क्या जवाब देंगे मैम? नहीं तो कौन सी जगह है? अभी देखो जब आप इधर आते हो तो मेरे पास एक शीट देते हैं, आपके एएम शीट देंगे, है ना, तो उस हिसाब से मुझे पता चलेगा आपका मेन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे कौन सा सिटी है वो लिखा होता है। मैम जिसमें जैसे लिखा है ना उसमें वर्क प्लेस रीजन ऑफ सेंट्रल मैसिडोनिया कसांग्रा, तो कसांग्रा मैम सिटी होगी वो। हाँ, कसांड्रा, यस, इट मस्ट बी अ सिटी ओनली। तो मैम पूरा बताना है उसमें कि ओनली कसांग्रा बताना है? हाँ, कसांड्रा बता दीजिए, कसांड्रा। नहीं तो आप पूरा भी, अगर बहुत अच्छा है अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप उस जगह के लिए तैयार हो गए। ठीक है। मेनली आपका जो ग्रीस में विच सिटी द फ्लाइट लैंड्स? Athens, yes. Tell me more about Athens. There was like a It is the biggest city. It is the biggest city and the capital of Greece. सबसे बड़ा सिटी है और ग्रीस का कैपिटल है। मैम वहाँ पे ये भी है ना मैम, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट पैलेस भी अच्छा है ना, क्या नाम उसका बोलते हैं मैम? टूरिस्ट पैलेस। तुम पैलेस पैलेस बहुत बोलता है अब्दुल, पैलेस नहीं बोलना है। पैलेस मतलब महल, प्लेस, प्लेस, प्लेस। हाँ, पैलेस बोलने से क्या है, महल बोलता है, महल, महल को बोलता है पैलेस, पर आप प्लेस बोलना चाहते हो, प्लेस। यस, इट इज अ टूरिस्ट प्लेस, है ना? हाँ, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। उधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आइलैंड मतलब टापू, एक बीच में टापू का है और चारों तरफ पानी है। हाँ, टापू, बहुत सारे टापू है। एंड ग्रीस इज हैविंग द लार्जेस्ट सी शोर, समुद्री किनारा सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा ग्रीस में ही है। ठीक है, तो ग्रीस में सबसे, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा का वो है समुद्री तट। ठीक है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। एलेक्स हाँ, उधर बहुत सारे फेमस एरिस्टोटल। मैडम व्हेन डू यू वांट टू गो ग्रीस? सॉरी, आंसर मैडम प्लीज। For what? Which one? Which question? Which question? Can you repeat, please? Why do you want to go? Why Ma'am, did you want to I'm go? in the train, but I'm not sick yet. I'm in. I want to go to Greece for good international experience, for my good future in my career, and to upgrade my skills. ठीक है, ऐसे वाले आंसर देंगे। खाली सपोर्ट फैमिली नहीं है, क्योंकि आप सपोर्ट से पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो आप लोग अपने करियर के बारे में बोलिए कि मेरा करियर के लिए बहुत अच्छा है कि मैं यूरोप जाऊँ। ओके, Yes, ma'am. ओके। अपना ड्यूटी आवर्स भी याद कर लो कि कितना आवर पर डे है ना, और पर वीक में कितना घंटे आपने एक दिन में पर आवर, हाउ मेनी आवर्स पर डे एंड पर वीक, बोथ आर रिटन इन योर जेडी, यू शुड बी नोइंग। 6 hours 14 मैम एक क्वेश्चन मैम, इस क्वेश्चन का मतलब मेरे को लगता है इसमें सबसे ज्यादा आदमी को मतलब ये हो सकता है प्रॉब्लम। ये बस ये क्लास खत्म हुआ ना, गला कर लो आपने। आप समझ जाओ, उससे जो है कि हमारे वो जो कंपनी का वो जो लैंड का बेस नाम पे रखा है वो यानी ना ग्रीस बोलने के लिए बोला है, बट वर्क प्लेस हमारा जो है कि दूसरा है, जैसे कि ईस्ट मैसेडोनिया, थ्रेस।
वर्क पहले से जैसे आपका क्रेट है, मैसेडोनिया है, कसांड्रा है, तो उसके बाद ग्रीस बोलिए। जैसे मेरा थेरा है, साउथ ऑफ रीजन थेरा, सिंटोरनी ग्रीस। सिंटोरनी लगाना जरूरत है क्या? अलग अलग है, इसलिए हाँ सबका अलग अलग है। आपके जो भी उसमें लिखा हुआ है उस पहले वो बताइए और उसके बाद ग्रीस बताइए। मेरा ऐसा भी हो सकता है ना, रीजन ऑफ साउथ एशियन थेरा इन ग्रीस, ऐसा भी बोल सकते हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट वाला इंफॉर्मेशन जो आपके उस पे जेडी पे लिखा हुआ है आप मैम प्रोनाउंसिएशन ग्रीक बोलना है, ग्रीस बोलना है? ग्रीस सर, ग्रीस। ग्रीक आपकी भाषा है, ग्रीक आपकी भाषा है। जो भाषा जैसे इंडिया में अलग अलग मलयालम, प्लीज मैम, इंग्लिश सब बोला जाता है, ग्रीक हाँ उस भाषा को ग्रीक बोलते हैं, बट जो जगह है वो ग्रीस है, ग्रीस। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में बड़ा हो रहा था ग्रीक और ग्रीस बोलने के लिए। हेलो, हाँ यस, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन मैम प्लीज। मैम जो बार क्वेश्चन मेरे ब्रेन में दौड़ रहा है वो यही है कि व्हेन यू कम बैक इंडिया, आफ्टर माय कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, है ना, आई विल इमीडिएटली कम बैक टू इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद आएंगे। कर सकते हैं क्या कि व्हेन माय बिफोर द वीजा एक्सपायरी डेट ऑफ When my visa expires भी correct answer है, या फिर when my contract expires, या फिर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इतने ही साल का आपका वीजा है, तो आप सीधा ही बोल सकते हैं कि अगर जैसे 1.5 साल है तो आप बोल सकते हैं आफ्टर 1.5 ईयर। जैसे हम लोग का 9 मंथ का है, तो 9 मंथ फिनिश होगा तो हाँ 9 मंथ्स ही बोलेंगे। जो लिखा हुआ है आपको वही बोलना है, आपके जेडी में जो लिखा हुआ है वही सुखा छे जानता both line are not wrong. सुखा छे तो इनो सुखे छे। नहीं, देखो जब आप इधर आओगे तो हम लोगों को लिखित में आपके एएम देंगे, अभी मेरे पास नहीं है लिखित में, ठीक है। और सबका आपका अलग अलग है, ठीक है। तो जब आप इधर आएंगे आपको हमेशा 1-2 दिन पहले बुलाया जाता है ताकि एक बार ऑफलाइन आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उस टाइम हमारे पास शीट होगा, हम उसमें से ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और कुछ नहीं है तो आप हमारे को अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखा सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपकी प्रैक्टिस करूँगा। सर जाना दिए। कहाँ जाइएगा? उधर जाएंगे जहाँ से आए थे। जाइए। मैम मैक्सिमम रेट ऑफ रिजेक्शन प्राइस पॉइंट तो क्या रुको ना यार, कहाँ जाएगा? इधर इतना जाम है, फिर ऐसा कुछ जाने दिए नहीं है। हमारे बहुत कैंडिडेट्स बिल्कुल सब सही बोल के आए हैं। अब वो हमें भी नहीं पता, आने के बाद हम बाहर आकर पूछते कि भाई क्या उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है, तो भी वो आए हैं, रिजेक्शंस आए हैं, तो वो अंदर क्या बात हुई है ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन रखे उसमें कि तारीख की अवधि के साथ रिजेक्शन। देखो हम अपनी तरफ से आपको फुल फाइल देते हैं, आपको 2 मिनट अपनी तरफ से जो पूछा गया है 2 मिनट उसी क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, उधर है। ठीक है। नीट एंड क्लीन वो बोली पकड़ा का फेस, आपके कपड़े, आपके शूज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। हाथ भी है ना, कि हाथ भी स्पेशली जो नाखून वाखून है, जब भी उधर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यू हैव टू से इट वेरी क्लियरली। मुंह में कुछ नहीं रखो, क्लियरली बोलो। जब आप अंदर जा रहे हो तो विश जरूर करो, ठीक है। ग्रीक में विश करो उनको, और वो मोस्टली आपसे हिंदी या इंग्लिश में पूछेंगे, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बट जो भी आंसर दे रहे हो उसमें कुछ झूठ नहीं बोलना और कॉन्फिडेंटली आंसर देना, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना जब आप आंसर करो। अब मैंने आपको मिरर प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि मिरर के सामने खड़े होके आप अपने आप से सारे क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे और आंसर अपने आप को देके ही करेंगे। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब आप अपने आप को नहीं देख रहे हो। यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन द मिरर। मैम कितने सारे कैंडिडेट्स जा रहे हैं अभी ये वाले बैच में मैम? सर निकल आइए सर। वो तो आपके एम को ही पता है,
कि कितने कैंडिडेट्स को हर रोज बुला रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। छुट्टी का पीरियड तो खत्म हो गया क्योंकि ईस्टर वगैरह तो पूरा छुट्टी का पीरियड था, तो इसलिए उस टाइम पे तो कुछ नहीं हो रहा था, बट अभी धीरे धीरे फाइलें हिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना मैम, वो कैंडिडेट्स कितना है मालूम नहीं है मैम। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, आपके एएम ही बताएंगे, और जब आप इधर आते हैं तो तभी हमें पता लगता है कि इतने जने जा रहे हैं। मैम जैसे व्हाट इज योर कंपनी नेम, उसमें मैम टू नेम है, ऑफर लेटर पे कुछ और है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे उस पे कुछ और है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेटर उस पे लिखा है एनेक्ट इन्वायरमेंटल एनर्जी सिंगल मेंबर एसए, और जो ऑफर लेटर है उस पे लिखा है एनेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट एनर्जी कंपनी। कौन सा लेटेस्ट है? मैम दोनों लेटेस्ट ही है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो लेटेस्ट है, वो जो हमने एम्बेसी में सबमिट किया। हाँ, जो सबमिट किया है उसी को ही याद करना, जो सबमिट किया है उसी को ही याद करना। ओके, तो मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे जो हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है कंपनी में और एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा है उनका नाम, और जो हमें कौन सा याद करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ने? नहीं, आपको एक कंपनी ओनर नेम भी बताया जाएगा। तो मैम ओनर ने निकोलस सटरजी जो है निकोलस है। ठीक है, तो सारे इनेक्ट के लिए वही है, अकेले है? सेम है मैम सबके लिए। ठीक है, तो वही याद करना, और रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगे तो फिर ये वाला नाम देना। कंपनी ओनर नेम भेजने को पूछते हैं कि भाई कंपनी ओनर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, आप कहाँ जाने वाले हैं, प्लेस कहाँ है, फिर आपका ड्यूटी आवर्स कितने हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, और आप ग्रीस क्यों जाना चाहते हैं ना, मेन यही इसी के अराउंडिंग होता है। ठीक है, हाँ, तो जब आप इधर आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास तब आपके जो एएम है वो रिटर्न में देंगे और उसी के हिसाब से हम आपको करवाएंगे। आई होप कोई चप्पल वप्पल में नहीं आ रहा, प्लीज अपना एक जूते का सेट जरूर रखें, है ना। एम्बेसी में जाते वक्त आपको जूते ही पहन के जाना है, ठीक है। हाँ, चप्पल में जाने से क्या है कि आप अनप्रिपेयर्ड लगते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग देयर। सॉरी, नहीं, नो टोपी वोपी, हाँ, नो टोपी, योर कैप्स आर नॉट अलाउड, एनीथिंग लूज मतलब जो गमछा पहनते हैं या फिर जो टोपी है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। आप ये सोचिए कि जो आपको साइट पे अलाउड नहीं है वो इधर भी अलाउड नहीं है। हेलो, यस, मैम वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम अगर हिंदी के साथ थोड़ा इंग्लिश का वर्ड कभी कभी आ जाता है तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंटली बोलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आप बोल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। उधर आपके ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं और क्योंकि उनको पता है कि आप इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी नहीं है तो उधर ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं और वो समझ जाते हैं जो आप बोल रहे हैं। बट मैम कभी कभी वर्ड आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है कि जब आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला है कि मिरर प्रैक्टिस, अभी आपके पास टाइम है ना, जिस जिसके पास टाइम है एटलीस्ट मिरर प्रैक्टिस करिए आप, या फोन को सामने रख के आप अपना प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। आप खुद ही अपना क्रिटिक हो सकते हैं, मतलब अपना कमी खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन आप अपने को देखकर आंसर दे पा रहे हो उस दिन आप समझिए कि आपने सब पार कर लिया, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। अच्छा मैम, तो फिर ड्रेस तो प्रॉब्लम नहीं है ना मैम?
नहीं, बहुत हम लोग बहुत ब्राइट, जैसे आपने ऑरेंज पहन रखा है ना, हम ऐसे बहुत ब्राइट कलर्स हम लोग थोड़ा सा मैम ब्लैक टी शर्ट पहन सकते हैं ना, ब्लैक टी शर्ट। हेलो मैम, हेलो हेलो मैम, हेलो बोलो मैम। ये ज्यादातर रिजेक्शन क्लीनर वर्क में ज्यादा रिजेक्शन हो रहा, बट एग्रीकल्चर में इतना रिजेक्शन नहीं हो रहा मैम। जी घर से निकले कि नहीं आप? घर से शाम को निकलेंगे यार। निकलो यार, आज ही शाम को निकलना है। भाई टेंशन मत रखना, दिमाग में आराम से देना इंटरव्यू। भाई क्या हाल है? इंटरव्यू वाले बोला है, इंटरव्यू वाले बोला आराम से देना। अच्छा नहीं, इंटरव्यू आराम से देना, टेंशन नहीं रखनी, दिमाग इंग्लिश दोनों चलेगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम, यस। ठीक है, मैं फॉरेन वर्कर्स लॉ आपको एक बार करवा देती हूँ। फॉरेन वर्कर्स लॉ क्यों बनाया गया है, मुझे कौन बताएगा? वहाँ का मैम मतलब कोई भी चीज को अच्छे से मतलब मेंटेन करने के लिए, जैसे कि एक वर्कर का लाइफ अच्छे से मतलब चले, करता है मैम। ओके, और वर्कर्स को अपने राइट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके अलावा मैम वर्कर्स को सुपरवाइजर की बात माननी चाहिए। नहीं, फॉरेन वर्कर वो तो अच्छा ठीक है, वैसे वो कंपनी रूल्स में तो आ ही जाता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा वहाँ का कल्चर फॉलो करना चाहिए मैम, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो। अपना बिहेवियर वर्कर के साथ भी अच्छा रखना। हाँ, वर्कर के साथ क्या आपको पूरा ही मतलब ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द कंट्री रूल्स। अच्छा, सबसे पहले क्यों बना गया है? ताकि वर्कर सेफ हो रहे और एम्प्लॉयर पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन के शिकंजे रहे, ठीक है, ताकि वो आपका कोई क्या बोलते हैं उसको, आपका लॉस ना हो या कुछ। हाँ नहीं, आपका गलत इस्तेमाल ना करे, है ना, कि आप ओवर टाइम करवाए और आपको नहीं पे करे, या फिर आपका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करके वापस नहीं दे। तो इसलिए आपके एम्प्लॉयर के लिए भी ये जरूरी है कि फॉरेन लेबर लॉ बने, और आपके लिए भी जरूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अच्छा, तो अब इसके अनुसार आप लोगों पे क्या है, मतलब कार्रवाई होती है। हाँ, क्या क्या उसके अंडर है आपका? सबसे पहला रूल है अरे गाड़ी का पकड़ कौन सी से लड़के लेबर लॉ चलती होगी। हाँ, लेबर लॉ में सबसे पहला आपका क्या आता है, ये बताओ। यहाँ और सबसे पहले आपका वर्क परमिट है ना, और वीजा। आप टूरिस्ट वीजा पे नहीं जा सकते और काम करने के लिए, है ना, अगर आप काम के लिए जा रहे हैं सो यू हैव टू गो ऑन वर्क वीजा। आपको वर्क वीजा पे ही आप उधर जाके काम कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा पे 6 महीने के लिए जाके आप घूम सकते हैं, बट काम नहीं कर सकते। हाँ, और आपका जो वीजा है वो एम्प्लॉयर मतलब आपका कंपनी ने स्पॉन्सर करना है। कंपनी बोलेगा कि मैं बुला रहा हूँ,
आपको, तभी आपका वीजा आगे बढ़ता है। ठीक है, तभी एप्लीकेशन आगे बढ़ता है जब कंपनी बोलता है कि मैं इन लोगों को बुला। क्लियर? उसके बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, ओरल या रिटर्न? रिटर्न एंड साइंड, है ना? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, इट शुड बी इन रिटन, इट शुड बी साइंड एंड इट शुड बी इन अ लैंग्वेज दैट यू फॉलो। अब जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर अगर वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो ग्रीक में ही लिखना आता है, हम ग्रीक में ही लिख के देंगे, तो आप तो नहीं पढ़ पाओगे। Yes. Yes or no? So it given to you in a language that you can follow. आपको जो बात समझ में आती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिख के साइन करके देने का। अब उसमें what all things should be included? क्या क्या इंक्लूड होगा? सैलरी, वेरी गुड। सैलरी किस में दिया जाएगा आपको? यूरोप में यूरो। क्या फिर उसके बाद उसके अलावा वीकली आवर्स, ड्यूटी आवर्स। मतलब आपका दिन में कितना घंटा और एक हफ्ते में कितना घंटे का काम होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। एंड ओवर टाइम इज एप्लीकेबल। अगर ओवर टाइम है तो वो आपको लिखित में देना पड़ेगा कि ओवर टाइम अगर आपसे लेते हैं तो कितना पैसा वो आपको उसके ऊपर देंगे, सैलरी के ऊपर देंगे। उसके अलावा क्या लिखा होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपको किस काम के लिए लेके जा रहे हैं, है ना? ये नहीं कि आप इस काम के लिए लेके जा रहे हैं और उधर जाके कुछ और ही काम करवाना शुरू कर रहे हैं। नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, फिर कुछ इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जैसे फायर, पुलिस, एम्बेसी, तो ये सब भी आपको लिखा हुआ होना चाहिए। आपके इमरजेंसी नंबर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिख के देना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप किसको कैसे अप्रोच करोगे, आपको लिख के देना है। है ना? ये आपको मिल सकती है, एप्लीकेबल है ना? कि नेशनल हॉलीडेज, फेस्टिवल हॉलीडेज मिलते ही है। आप अपनी कंट्री वापस आना चाहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लंबा समय का होता है ना, 5 साल के लिए या कुछ होता है, तो उसमें लिख के दिया जाता है कि आप कितने टाइम से पहले नहीं आ सकते। अगर आप जैसे 9 महीने के लिए जा रहे हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? घर आने का क्यों ही सोचोगे? पर नहीं तो लीव आपको कब मिलेगी, अच्छा वीकली ऑफ कब मिलेगा, ये आपको लिख के दिया जाता है। फॉरेन कंट्री में कंपल्सरी एक वीकली ऑफ देना होता है, कंपल्सरी। ठीक है, तो वो रोटेशन में भी दे सकते हैं या फिर वो एक वीकली ऑफ आपको बोल देंगे कि भाई संडे वीकली ऑफ है या सैटरडे वीकली ऑफ है। उस हिसाब से आपका हर बार आपको एक छुट्टी देना कंपल्सरी। ओके, क्लियर? यस मैम। उसके अलावा आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या है? यस, यू मेडिकल इंश्योरेंस है। ये नहीं आप इंश्योरेंस मिला है तो मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में बैठे रहूं? नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना आपको ध्यान रखना है, सबसे नहीं काम करना है। ग्लव्स पहनना है, आपको कोई जैकेट पहनना है। You have to wear your PPE and company provides you safe working condition. एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये नहीं है कि कुछ जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो
ओके, देन एकोमोडेशन के बारे में क्या है? Who gives you the accommodation? कंपनी भी प्रोवाइड Company, yes. The employer provides you with the accommodation. Okay? और मैम एनी एविडेंस बाय एम्बेसी आफ्टर इंटरव्यू एविडेंस क्या होता है मतलब? आफ्टर उसमें जो उसके बाद में अगर आपसे पेमेंट ले लेंगे तो आप पास हो, नहीं लेंगे तो फेल हो फिर। सही बात है। 25 से 40 रुपए की अगर आपसे पेमेंट लेंगे तो आपका इंटरव्यू सक्सेस है, और अगर नहीं लिया तो समझ लो आप फेल हो। हाँ, तो अपने जेब में तो उतना जितना आपको वो ये बोलेंगे, आपके ये बोलेंगे उतना कैश रखने का है। ठीक है? हाँ, तो उतना कैश रखना है, उससे थोड़ा ज्यादा ही रखना है। मेरे ख्याल से कुछ उसमें है, उससे ज्यादा ही रखना है, और जाके फिर चिल्लर नहीं मांगने का वापस। ठीक है? अगर वो देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बस जमा करके वापस आ जाओ। मैम जैसे हमारी सैलरी है ना, जैसे 1430 है, तो उसको इस तरह से बोलना है कि 1430 यूरोस। हाँ, 1430 यूरोस पर मंथ। हाँ, क्योंकि कुछ जो आपके वो है उसमें फोर्टनाइट में मिलता है। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते में भी मिलता है। ठीक है? बट आपको पर मंथ मिलता है, तो इसलिए वो मेंशन करना चाहिए। सैलरी का लिखा है ना उसमें कि until next 15 of month। ओके, 15 से 15 मिला करेगा। 15 से 15। हाँ, मैडम अगर हिंदी में अपन बोले तो उसको 980 को अगर हम 980 बोले तो भी सही है। 980। अच्छा, हिंदी में आप 980 बोल रहे हैं। 880 बोल लो ना, आपको पता तो है तो बोल ही लो। 980 ग्रोस। हाँ, 880 यूरोस पर मंथ। ठीक है? अच्छा है ना? अच्छा, आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में आपको एक रिटर्न टिकट, अभी आपको रिटर्न टिकट नहीं दिया जाता, कंपनी रिटर्न टिकट नहीं देती है, बट जब आपका जो पीरियड है वीजा एक्सपायर होता है तो कंपनी ही आपको एक रिटर्न टिकट देता है। ठीक है? अपने होम कंट्री के लिए एक रिटर्न टिकट देता है, और कई बार फाइनल सॉरी मोस्टली फाइनल सैलरी के साथ आपको एक बोनस या कुछ भी दिया जाता है काफी कंपनीज में। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा होता है, अगर वो देंगे तो। ठीक है? जो भी लिखा होता है वो सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे वो लोग लिख के देंगे। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, एनी बेनिफिट, एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, ये सब भी आपको लिख के देना है उन्होंने, और जो भी लिख के देना उनको फॉलो करना। ठीक है? आपके राइट क्या है कि यू कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क। आपको जबरदस्ती जो काम आप नहीं करना चाहते हो वो फोर्स नहीं कर सकते, कि आपको कुछ बोल के ले जा रहे हैं और फिर कुछ और ही करवा रहे हैं, वैसा काम नहीं करवा सकते, इसलिए भी लेबर लॉ बनती है। ठीक है? योर पासपोर्ट कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। आपका पासपोर्ट हमेशा आपके साथ ही रहना है। प्लीज लर्न योर पासपोर्ट नंबर एंड द एक्सपायरी डेट। ठीक है? उधर भी जाके आपसे पूछा जाएगा, सो प्लीज लर्न योर पासपोर्ट नंबर एंड द एक्सपायरी डेट। प्लस आपको कोई जाती होती है तो यू हैव द राइट टू कंप्लेन। आपको कंप्लेन करने का पूरा हक दिया जाता है, और उसमें एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है? पर वहीं पे अगर आप रूल्स को नहीं मानते हो, कंपनी का रूल या कंट्री का रूल को नहीं मानते हो, व्हाट विल हैपन? डिपोर्ट। हाँ, आप भी डिपोर्ट हो सकते हो या आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। ठीक है?
है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं या फिर आपको इमीडिएटली डिपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, अल्कोहल पी के ऑफिस नहीं पहुंचना है, अपना आईडी और वर्क परमिट हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है। और कोई भी लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट मतलब बहस नहीं करना है। आईडी मतलब देते हैं हमको, अपने पास रखते हैं वो? नहीं, आपको दिया जाता है। वो मिलेगी, आईडी बिना मिले तुम कैसे बाहर निकल सकते हो? आईडी मिलेगी तभी बाहर निकल सकते हो। हाँ जी, 15 दिन में मतलब कितना तो आईडी वो कंपनी के ऊपर कितने दिन में नहीं, बनवाएगी। अभी के लिए तो स्टार्टिंग में तो आपका आईडी आपकी पासपोर्ट ही है, ठीक है। और उसके बाद जब कंपनी बना के देती है तो उसको भी आपको उसमें हमेशा जैसे हमारा भी हर साल बनता है, उसमें एक्सपायरी डेट लिख के ही आता है। मैम वीजा स्टैम्प होने के बाद कितने दिन बाद फ्लैट देता है मैम? वो आपके कंपनी ने आपको कब बुला रहे उस हिसाब से ही है। तो मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं है मैम, जैसे कि 7 दिन में आपका मतलब वो आ गया, स्टैम्प हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आपको फ्लाइट करवा देगा, ऐसा नहीं है मैम? ये तो मुझे नहीं पता। आपका एएम कौन है? धीरज मैम। धीरज सर। अच्छा, ठीक है। तो धीरज सर को पता हो, मेरे को तो नहीं पता है ना। उससे मैंने उससे भी मैंने पूछा था, पूछने के लिए गई थी, तब वो मीटिंग में बैठे हुए थे, तो मेरी से उनकी बात नहीं हुई। मैं स्पेशली नीचे गई थी, आपने पिछली बार रिक्वेस्ट किया था, तो मैं स्पेशली नीचे गई, पर वो मीटिंग में बैठे हुए थे तो नहीं बात हुई मेरी। वही है कि आपको आपका एएम ही हर चीज बताता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही रहेंगे और हर चीज वही आपको बताएंगे। आपको अपनी तैयारी अगर जैसे कि बोलते हैं तो फिर आप कुछ फोटोज, कुछ अपना डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर वगैरह बोलते हैं, कुछ पैसे बोलते हैं, तो वो सब आपको तैयारी रखनी है। मैम बोल रहे थे रिजेक्शन होने के बाद फिर रीअप्लाई करना है, ऐसे तो डायरेक्ट ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ, डायनेमिक ऑफिस है। अगर जैसे इधर आपका हो जाता है तो वो आपको दूसरे जगह पे अप्लाई करवाते हैं। अप्लाई बोले तो उसी इंटरव्यू में मैम मतलब उसमें बोलता है मोस्ट प्रॉब्लम इतनी जल्दी रीअप्लाई कर सकते, सेम कंपनी में नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइम लेता है। वो तो दूसरे कंपनी में आपका एप्लीकेशन करवा सकते हैं, बट सेम कंपनी में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आपको खुद ही पता है कि हर चीज लिखित नहीं होता, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। क्या बोलते हैं, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है। तो जो भी चीज होता है वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। आप इंडिया के कोई भी कोने में आप कोई भी एम्बेसी में जाओगे तो वो दिखाएगा। आने वाला सोनपुर टप गया हाजीपुर। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आपको कंपनी में होती है तो भी आपको सुपरवाइजर को बताना है ना। एनी प्रॉब्लम यू हैव टू टेल योर सुपरवाइजर, ठीक है। बाकी आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलता है, तो शेयर्ड अकोमोडेशन का तो आपको रूल्स पता ही है, ठीक है ना। शेयर्ड अकोमोडेशन के रूल्स यस मैम। यस सर। हर चीज इसलिए बोलती हूँ, पता ही है ना। अच्छा, कौन बताएगा मुझे शेयर्ड अकोमोडेशन के क्या रूल्स? What are the rules for shared accommodation? एक तो उसमें 10 जन एक साथ में रहते हैं एक रूम में, तो वो शेयर्ड अकोमोडेशन हो गया। वो तो 10 है, 8 है, 6 है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर रूल्स क्या है, रूल क्या बोलता है? वो हमको पैसा देंगे, खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं मैम, रूल्स वहाँ का ये अगर 10 पीपल अगर एक रूम में है शेयर्ड एकोमोडेशन में, तो उसमें हर एक को मस्ट भी मतलब ये ऑथराइज होना चाहिए कि एक बंदा क्लीन कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं भी क्लीन करूंगा। वेरी गुड। सो यू हैव टू कीप द रूम योर मतलब योर पर्सनल स्पेस एज वेल एज कॉमन एरिया क्लीन
उसमें आपको शेयर वर्क शेयर करना पड़ेगा। वेरी गुड। उसके अलावा लाउडली टॉक भी करनी। लाउडली टॉक से मतलब लाउडली पोलाइटली, हाँ हमेशा पोलाइटली बात करना है विद योर रूममेट्स एंड डू नॉट डिस्टर्ब देम। मतलब आपको रात को जैसे बहुत देर तक बात करना है अपने, तो आप कॉमन एरिया में आके करिए, बेडरूम में नहीं बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आप अपना जो रूममेट है उसको परेशान नहीं करेंगे। जैसे आपको कुछ गाना सुनना पसंद है तो उसको ईयरफोन लगा के सुनेंगे ताकि दूसरे बंदे को सोते वक्त या रेस्ट करते वक्त डिस्टर्बेंस ना हो। सामान को अच्छे से मतलब रखना है। वेरी गुड। यू शुड नॉट आस्क, नहीं यू शुड नॉट टेक पर्सनल बिलोंगिंग्स विदाउट आस्किंग, है ना। किसी और का चीज आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे और अपनी चीजें भी उसको प्रॉपरली सहेज के रखेंगे, है ना। यू हैव टू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली एंड व्हेन यू आर टेकिंग अदर्स थिंग्स यू हैव टू टेक परमिशन बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन हाइजीन आल्सो। अपना हाइजीन आप बना के रखेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकते हैं ना। तो आपके घर पे ही सारी चीजें होती है ना, आपको पता भी नहीं चलता कब बेडशीट चेंज हो जाता है, कब बाकी चीजें आपके धुल जाती है। अब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी खुद की होगी, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन एज वेल एज रूम में। आप कुछ लिटर नहीं करेंगे। लिटर मतलब अभी मैंने कुछ नमकीन खाया और वहीं पे फेंक दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको उसी टाइप, अच्छा जैसे कुछ गिर जाता है, जैसे जूस गिर गया, चाय गिर गया, कॉफी गिर गया, तो उसको बोलते हैं स्पिल होगा तो क्या करेंगे? इमीडिएटली क्लीन करना, इमीडिएटली। हाँ, ये नहीं कि आप रुके रहे कि नहीं मैं कल कर दूंगा, कल मेरी बारी है, नहीं इमीडिएटली, क्योंकि उसी टाइम आप करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। पर आप अगले दिन के लिए वेट करते हैं तो वो दाग छोड़ सकता है और उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है क्लीनिंग के लिए, कभी कभी दाग छोड़ देगा, है ना। सो इट इज नॉट गुड। और उधर की दीवारें या फर्नीचर आपको डैमेज नहीं करना है। कंपनी ने जो आपको प्रोवाइड किया है, डोंट डैमेज एनी प्रॉपर्टी। यस मैम। ओके, हाँ। और लास्ट में ऑलवेज टॉक पोलाइटली, ठीक है। कितना भी आपका कुछ इश्यू है, हमेशा यू हैव टू टॉक पोलाइटली विद योर। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो अगला बच गया है। मैं फटाफट अपना अटेंडेंस ले लूं। मैम दिस इज ग्रीक क्लास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। बुलबुल भाई यार मैम हेलो। यस, अपने आप को सबके सब म्यूट करेंगे प्लीज। अगर सबके सब बात कर रहे हैं तो मैं अटेंडेंस देने वाली नहीं। एक बार और हो चुका है, अभी मैं दोबारा भी ऐसे ही कर सकता हूँ, ठीक है। अपने आप को सबके सब म्यूट रखेंगे, सिर्फ जिसकी बारी होगी वो अपने आप को यस करके अपना नाम बोलेगा, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं देने वाली अटेंडेंस। जगदीश सिंह, दीपक, गिरी, सुशांता दास, सुशांत दास, बाबूलाल। यस मैम, बाबूलाल अर्जेंट। हाँ, मोहम्मद अली, ताजेल मीर, बलराम मौर्य, सादिक सिद्दीकी, वीरेंद्र कुमार, एनुद्दीन, काफी अहमद, प्रकाश चंद, रवि कुमार। यस मैम, प्रेजेंट रवि कुमार। संतोष कुमार। यस मैम, प्रेजेंट संतोष कुमार। हरदीप सिंह। हरदीप सिंह नहीं है। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इज देयर। अशोक। यस मैम, प्रेजेंट अशोक। अशोक। ग्लैड। यस मैम, ग्लैड कैसा मैम? खेमराज गौतम, वेंकटेश वेंगा, जगदीश प्रसाद रेगर, यस मैम, प्रेजेंट जगदीश प्रसाद। मोहम्मद तमन्ना,
मैम हाजरी ला स्कूल में नहीं से हाजरी। और किसी का है? मैम वेंकटेश वांगा प्रेजेंट। अजय कुमार। हेलो वेंकटेश वांगा मैम। वेंकटेश वेंका। ओके, आई हैड ऑलरेडी। दूसरा क्या नाम बताया था? अजय। नीचे है मैम। नीचे। वीडियो कॉल या बाहर ले सब क्लास ऑनलाइन भाई। अजय कुमार। यस मैम। और कोई रहता है? Anyone else? विजय पाल। अच्छा, त्रिलोकीनाथ, कमलेश कुमार चौधरी। हाँ? मैम मेरा रह गया मनप्रीत सिंह। कौन सा सिंह? मनप्रीत सिंह मनप्रीत। मनप्रीत। हाँ, मनप्रीत तेरा। रविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, साहिल, भूपेंद्र, सुधाकर, विकास, कृष्णाकांत। मैं भी रविंदर सिंह रह गया प्रेजेंट। रविंदर सिंह, ठीक है। रजनीश यादव, अंश प्रताप, कृष्णा चंद्र, कृष्णाकांत, विकास कुमार, साहिल, हरजिंदर सिंह। ठीक है, और किसका रह गया? मैम हाँ जी, बोलिए। मैम वो हमारी एम से पता क्या क्या वो हमारा जो रिफ्यूजल वाला उनका क्या होगा? सॉरी सॉरी। वो जो हमारा वीजा नहीं लगा ना उसका अभी क्या होगा? अभी पता क्या एम से? हाँ, नहीं, मैं नीचे गई थी ना, सर उसमें थे, मीटिंग में थे। मैंने उनको बोला है, मतलब मैंने मैसेज तो छोड़ा था पर मेरे पास वापस नहीं आया। वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे भाई, ठीक है? मैंने क्योंकि दूसरे अपने दूसरे ट्रेनर को बोला था कि क्या है। बाबूलाल थोड़ा अपना नंबर दे देते बाबूलाल। चैट में। चलिए, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। मैम बाबूलाल से थोड़ा बात करते मेरे।